बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़रमाया, ये ज़िंदगी 2 दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक़ में और दूसरे दिन तुम्हारे मुखालिफ। जिस दिन तुम्हारे हक़ में हो इस दिन गरूर मत करना, जिस दिन तुम्हारे मुखालिफ हो इस दिन सब्र करना। रोज़ाना पैदल चलने से इंसानी जिस्म में कमज़ोरी पैदा नहीं होती और शुगर भी कंट्रोल में रहती है। मटर खाने से जिल्द नरम मुलायम होती है। दूध में गुड़ शामिल करके पीने से बदन में बेपनाह ताकत आ जाती है। जो औरत नाश्ते के अंदर जौ का दलिया खाती है, ऐसी औरत हमेशा जवान नज़र आती है। रोज़ाना योगा करने से पेट की बीमारियां और शुगर जैसी बीमारी से निजात हासिल की जा सकती है। ज़्यादा गर्म पानी से अपना चेहरा मत धोएं, चेहरे की जिल्द बुरी नज़र आने लगेगी। अगर आपका मैदा ख़राब है तो इसको पानी से धोएं, यानी नहार मुँह 1 गिलास पानी पिएं, आपका मैदा साफ़ और ताकतवर हो जाएगा। कद्दू का सालन ज़्यादा खाने से चेहरे की रंगत निखरती है। मैदा ख़राब हो जाए या खाना अच्छे से हज़म ना हो, नहार मुँह पानी 3 सांस में पी लें, चंद दिनों में मैदा तंदुरुस्त हो जाएगा। बालों में सूरजमुखी के तेल की मालिश करो, बाल सारी ज़िंदगी खुश्क और रूखे नहीं होंगे। नहार मुँह नहाने की आदत डालो, खाली पेट नहाने से आप पर बुढ़ापा जल्दी हावी नहीं हो सकता। जो खाना खाकर नहाता है वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है। खजूर को दूध में मिलाकर मिल्क शेक बनाकर पीने से छोटे कद में इजाफा होता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए केला खाएं। अंडे ज़्यादा इस्तेमाल करने से चेहरे पर झुर्रियाँ नमूदार होने लगती हैं। जिन लोगों के घर में सब्जियां ज़्यादा खाई जाती हैं वो लोग देखने में खूबसूरत और जवान नज़र आते हैं। समुद्री नमक चाटने से वज़न कम हो जाता है। रोज़ाना खीरा खाने से लकवा नहीं होता। दिए के अंदर नारियल का तेल डाल दो, जल्दी बुझेगा नहीं। जिन लोगों के पेट साफ नहीं रहता, ऐसे लोग दूध के साथ सूंठ खा लें। बेसन की रोटी पकाकर खाने से हैज़ के दर्द में आराम मिलता है। उल्टा मत सोएं, दिल कमज़ोर होने का खदशा है। लकड़ी का कंघा इस्तेमाल करें, बालों में चमक आ जाएगी, बाल मजबूत हो जाएंगे। पेट की चर्बी को पिघलाना है, ये चीज़ें खाएं। रोटी के साथ प्याज खाएं, पानी में नींबू डालकर पिएं, दिन में सिर्फ 2 मरतबा खाना खाएं। खजूर खाओ, ये दिल को ताकत देती है, जिगर और गुर्दों को ताकत देती है, कमर को मजबूत करती है। लहसुन खाकर सोने से मीठी नींद आती है। अमरूद काट कर सरहाने रख लो, आपके करीब मच्छर नहीं आएगा। बादाम का तेल नाक में डालने से पेट अंदर चला जाता है। जो नहार मुँह बादाम खाए, इसके बदन में कमज़ोरी नहीं होती, ना ही किसी किस्म का मोटापे का शिकार होता है। अगर गला खराब हो जाए, पानी में सौंफ दालचीनी डालकर अच्छी तरह पकाएं और ठंडा करके पी लें। बिल्ली घर में बच्चे दे तो रिज़्क बढ़ता है। जिन लोगों का ज़्यादा वक्त बैठकर गुजरता है, वर्जिश नहीं करते, कोई मेहनत वाला काम नहीं करते, इनको फालिज ज़्यादा होता है। स्ट्रॉबेरी का जूस पी लो, खून साफ हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घर को कूड़ा किरकिट उठा दिया करो, क्योंकि ये शैतान की ख्वाबगाह है। लंबे नाक वाली औरत दिमाग की तेज़ होती है। सर पर मूली का रस लगा देने से सर के बाल सफ़ेद नहीं होंगे। जिन औरतों को थोड़ा सा काम करके पसीना आता है, ऐसी औरत सुबह के वक्त काजू खाए। जिन लोगों के यहाँ औलाद नहीं हो रही, वो दूध में शहद शामिल करके पी ले। चने की दाल उबालकर इस पानी से चेहरा धोने से झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करने से लोगों का दिमाग कमज़ोर हो जाता है। रात को उठकर पेशाब करने से सैकड़ों बीमारियां दूर हो जाती हैं। जो औरत रोज़ाना अखरोट खाती है, ऐसी औरत का दिमाग कभी कमज़ोर नहीं होता। हल्के दूर करने के लिए आलू का रस बेहतरीन चीज़ है। मुसलसल परेशानी की वजह से चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगती हैं। मसाने की कमज़ोरी हो तो नहार मुँह दही के अंदर इसमगोल का छिलका शामिल करके इस्तेमाल कर लिया करें। चावल ज़्यादा खाने से परहेज़ किया करें, वरना आपके जिगर को खून बनाने में मुश्किल होगी। रोज़ाना वर्जिश करना फालिज के खतरे को कम करने में मददगार साबित होता है। बच्चों को खांसी ज़्यादा आती हो, अंडे की जर्दी में काली मिर्च डालकर दें, खांसी चंद मिनट में ख़त्म हो जाएगी। जो बच्चा रात को तंग करता है, नींद नहीं आती, इसको सुलाने में परेशानी होती है, इसके पाँव पर जैतून के तेल की मालिश करें। अगर जिल्द खुश्क और खुरदरी होने लगे, सोने से पहले नाक में कोई भी तेल डालकर सो जाएं। नहार मुँह चंद पत्तियां पुदीने की चबा लें, चंद दिनों में चेहरा चांद जैसा चमक जाएगा। अगर खुद को सेहतमंद और दिल को मजबूत रखना चाहते हैं, दूध में इसमगोल डालकर पी लिया करें। रंगत गोरी करनी है, आलू का रस चेहरे पर लगाओ। पाँव की उंगलियों और पाँव के तलवों पर किसी भी तेल से रोज़ाना मालिश किया करें, क्योंकि पाँव का निगाह और यादाश्त से इतना ही गहरा ताल्लुक है जितना कि रूप का इंसान से। सर चकराता हो, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता हो, ऐसे में नाक में तेल लगा लिया करें। इन लोगों का रिज़्क, दौलत और इज़्ज़त हमेशा कम रहती है जो दोपहर के वक्त नमाज ज़ोहर अदा नहीं करते।
मीठा ज़्यादा खाने से पेट की चर्बी जल्दी बढ़ती है। बच्चों में पेट के कीड़े खत्म करने के लिए कलवंजी पानी में उबालकर इस्तेमाल करें। कच्चा दूध पीने से रंग कभी काला नहीं होगा। सेब के रस में शहद मिलाकर पीने से हर किस्म की खांसी दूर हो जाती है। स्ट्रॉबेरी का रस पीने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से निजात मिलती है। ज़्यादा चाय पीना आपकी जिल्द को खराब करता है, नज़र को कमज़ोर करता है। दिन में सिर्फ 2 खीरे खाने से मोटापा तेज़ी से कम होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, 6 चीज़ों की शिकायत कभी किसी से ना करना। नंबर 1 किस्मत की, नंबर 2 औलाद के सामने अपने बड़ों की, नंबर 3 अपने ज़ाती मकान के होते हुए इसकी तंगी की, नंबर 4 बूढ़ कर भी अपने माँ बाप या उस्ताद की, और नंबर 5 गैर के सामने अपने दोस्त की, नंबर 6 रुखसत करने के बाद में अपने मेहमान की। बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा मत सोने दें, ऐसा करने से बच्चों की याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। वज़न ज़्यादा बढ़ जाए, सब्ज़ पत्ती का कहवा बनाकर इसमें नींबू निचोड़ कर पीने से वज़न कम हो जाता है। जो लोग दूध में गुड़ डालकर इस्तेमाल करते हैं, इनके पेट की चर्बी जल्दी पिघलती है, मोटापे से छुटकारा मिल जाता है, ज़िंदगी भर कब्ज़ नहीं होती। जल्दी सोने और जल्दी उठने से बुढ़ापा देर से आता है और आप ज़िंदगी भर हमेशा जवान नज़र आते हैं। 3 चीज़ों को हमेशा छुपा कर रखना: दौलत, औरत और जायदाद। सर्दियों में हाथ पाँव सूजन आ जाए, हाथ पाँव सुर्ख हो जाएं, इसमें दर्द की वजह यह है हम सर्दियों में पानी कम पीते हैं, इससे बचना चाहिए। इसका आसान हल यही है, आप रोज़ाना 10 से 12 गिलास पानी सर्दियों में लाजमी पिया करें। जिस गुनाह से उम्र कम होती है वो है माँ से बदसलूकी। जिस गुनाह से इंसान पर लानत होती है वो है झूठ। जिस गुनाह से दुनिया में ही पकड़ होती है वो है जुल्म। जिस गुनाह से रिज़्क तंग हो जाता है वो है ज़ना। जिस गुनाह से दुआएं कबूल नहीं होती वो है हराम की कमाई। अगर खुद को दिल की बीमारियों से महफूज रखना चाहते हैं, चाय में लौंग, अदरक और सौंफ डालकर इस्तेमाल करें। कोशिश किया करें कि सलाद को अपने खाने में लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आपका बच्चा हर वक्त सुस्त रहता है, इसको खाने में गंदम का दलिया बनाकर खिलाएं, बच्चे में ताकत पैदा हो जाएगी। अगर बदन में कमज़ोरी बढ़ जाए तो अंजीर को रात के वक्त शहद में मिक्स करके सुबह नहार मुँह खिलाया जाए, ताकत बहाल हो जाएगी। रात को दूध पीकर सोया करो, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। ज़्यादा थूक फेंकने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। ठंडा पानी दांतों को जल्दी खराब करता है। ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से चेहरे पर झुर्रियाँ आती हैं। कच्चा लहसुन खाओ, दिल मजबूत होगा। जब भी कोई परेशानी, थकावट हो, अदरक वाली चाय पियो, आराम आ जाएगा। घर में गुर्बत आने के असबाब: नहाने वाली जगह पर पेशाब करना, टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना, घड़े से मुंह लगाकर पानी पीना, हाथ धोए बगैर खाना खाना, रिश्तेदारों से बदसलूकी करना, बैतुल हला में बातें करना। दोपहर को प्याज खाने से खून पतला होता है। शुगर के मरीज लहसुन का इस्तेमाल करें, इससे बदन की इंसुलिन की मिकदार तवाज़न रहती है और शुगर कंट्रोल में रहती है। जो औरत ख्वाब में बाल खुले देखे, इसकी शादी जल्दी होती है। किस्मत एक पहिए की तरह घूमती है, कोई ऊपर चला जाता है, कोई नीचे की तरफ आ जाता है। जब तुम ऊपर जाओ तो नीचे वालों का हाथ थाम लो, क्योंकि अगले चक्कर में तुम्हें भी नीचे आना है। शहद के साथ गंदम के दाने खाने से बदन की ताकत में इजाफा होता है। अगर कोई काम कर लेने के बाद ज़्यादा थकावट हो, पुदीने के पत्ते चबाओ। वज़न बढ़ने लगे या मोटापा आने लगे, एक ऐसा फल जिसके इस्तेमाल से चंद दिन में पेट अंदर चला जाता है वो है कच्चा नींबू। रोज़ाना इस्तेमाल करें, पेट की चर्बी पिघल जाएगी। सर्दियों में कम से कम 2 माल्टे रोज़ाना खाएं, इससे तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी। जिस्म में नमकियात की कमी पूरी हो जाएगी। जिसको सांस की बीमारी हो, खाने में खीरा इस्तेमाल करें। जो लोग दूसरों से हसद करते हैं, इनके जिल्द और जहन दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। इनमें वहम की बीमारी पैदा होती है। जिस घर में रिज़्क की कदर की जाती है, इसकी औलाद में कभी इत्तेफाक ख़त्म नहीं होता। सारी ज़िंदगी वो खुशहाल रहते हैं। कमर का दर्द हो, सौंफ के चंद दाने दूध में डालकर पी लें, कई सालों तक कमर का दर्द नहीं होगा। दूसरों के बुरे अल्फाज को नज़रअंदाज करना सीखें, ये अमल आपको खुशी देगा। जो बंदा खाने के बाद गुड़ का इस्तेमाल करता है, इसका हाफजा और मैदा कभी कमज़ोर नहीं होता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस्तिग़फ़ार पाबंदी से करे, अल्लाह ताला इससे हर गम से निजात देता है, इसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बनाता है, इसे ऐसी जगह से रोज़ी देता है जहाँ से वो गुमान नहीं कर सकता। ख़वातीन के अंदर कमज़ोरी हो तो रोज़ाना खजूरें खाएं। जो लोग दूसरों का कंगा इस्तेमाल करते हैं, इनके सर की जिल्द खराब होने का खदशा है। बाप के अलावा धोखेबाज दुनिया में कोई भी इतबार नहीं कर सकता। प्यार हो या पैसा, भीख मांगना, दवाइयों से आराम ना आए तो सदका करना। अगर ज़िंदगी पुरसकून गुजारना चाहते हैं, रात को 4 मगज़ का तेल सर पर लगा लें और नींद भी पुरसकून आएगी। दूध के साथ खजूर खाने से याददाश्त बेहतरीन होती है। जब अल्लाह की मदद तुम्हारे लिए आए, तब तुम्हारे आंसू तुम्हारा तड़पना खुशियों में बदलता है। अगर चेहरे पर बहुत ज़्यादा तिल हैं, चेहरे को लस्सी से धो लो। प्याज को
शाम के वक्त खाने से बवासीर की बीमारी घेर लेती है। नींबू का अर्क चेहरे पर लगाकर सो 2 दिन में चेहरा चमकदार और सफ़ेद हो जाएगा। शाम को चावल खाने वाले की चर्बी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ज़्यादा दही के इस्तेमाल से इंसान का मैदा खराब नहीं होता। नाखून काटने के बाद या गुस्ल करने के बाद अंगूठों पर सरसों का तेल या जैतून का तेल लगाने से नज़र 100 साल तक कमज़ोर नहीं होगी। नाजरीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर टाइप करें। अल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी करें, आमीन सुम आमीन। अगर आपके सर में जुएँ भगाना चाहते हैं, खुश्की को दूर करना चाहते हैं, रोज़ाना चंबेली का तेल लगाएं। दूध जलेबी पीने से जिस्म को ताकत मिलती है। अगर आप हर खाने के बाद 3 मरतबा सूरत कुरैश पढ़कर अपने ऊपर फूंक मार दें, आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम होगा, आप हैरान हो जाएंगे। खालिस ग्लिसरीन अर्के गुलाब को मिलाकर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर होते हैं। आप बदी लिख कर जेब में रख लें, बहुत जल्द दौलतमंद हो जाएंगे। अगर आप अपनी जिल्द को हमेशा के लिए तवाना रखना चाहते हैं, दही खाना मत भूलें। नहाने के फौरी बाद सुरमा मत लगाएं, नज़र कमज़ोर होने का खदशा है। अल्लाह को खुश रखना है, 3 लोगों को खुश रखो, गरीब, मस्कीन, बेसहारा। सोने से कबल सुरमा लगाकर सोने से दूर की नज़र ठीक होती है। पाँव के तलवों पर तिलों का तेल लगाने से कद में इजाफा होता है। भिंडी का सालन बनाकर खाओ, पेशाब खुलकर आएगा। दांतों में नाखून काटने से जिस्म में बीमारियां फैलती हैं, नज़र कमज़ोर होती है। अगर वज़न में इजाफा हो, गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पी लो। 1 चुटकी काला नमक नहार मुँह चखने से दिल का दौरा नहीं पड़ता। दिल कमज़ोर हो तो गर्म पानी में नमक डालकर पी लो। सफ़र पर जाने से पहले पुदीने की डंडियाँ चबाने से मतली का मसला नहीं होता। नहार मुँह खुशबू वाली तेज़ खुशबू सूंघने से इंसान जवान रहता है। इंसान की खुशी बस 10 दिन तक बाकी रहती है, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। औरतों में खून की कमी हो, रात को 3 खजूरें पानी में भिगो दो, अगले दिन सुबह नहार मुँह पानी भी पी लो और खजूरें खा लो। लेकिन याद रहे, खजूर में किसी किस्म का कीड़ा ना हो। हाथों में पिलपिलाहट का जाहिर होना खून की कमी की अलामत है, ऐसे में केले ज़्यादा खाएं। रात को सोने से पहले आंखों में सुरमा लगाना सुन्नत है। कच्चा अमरूद खाओ, सुस्ती दूर होगी। अगर आपकी बिनाई कमज़ोर है, सुबह उठते ही पालक के पत्तों को देखें। कम सुनाई देने लगे, रात को कान में उंगलियों पर जैतून का तेल लगाकर कानों में फेरें। पानी में अर्के गुलाब मिलाकर पी लें, चेहरा हमेशा जवान रहेगा। सोते वक्त नींबू चाटो, नींद अच्छी आएगी। नहाने के बाद सेब खाने से डिप्रेशन कम हो जाता है। नीम का रस पीने से फोड़े नहीं निकलते। नमक ज़्यादा खाने से दिल कमज़ोर होता है। गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। मूली का रस पीने से पित्ते की पत्थरी बनना बंद होती है। बच्चों का सूखापन और जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए बच्चों को दूध और संतरे का रस दें, इससे इनके जिस्म की कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। नहार मुँह दूध पी लिया करें, 80 साल तक बुढ़ापा करीब नहीं आएगा। तरबूज खाने के बाद थोड़ा सा नमक चाट लो, इस तरह बदहज़मी नहीं होती। दालचीनी की चाय बनाकर पीने से पेट की रसौली ख़त्म हो जाती है। आम को ठंडा किए बगैर खाओ, कमर का दर्द गायब हो जाएगा। जोड़ों के दर्द में अंजीर दूध के साथ खाएं, इंशाल्लाह फाका होगा। नज़र की कमज़ोरी के लिए सौंफ मुफीद चीज़ है। कंधे झुकाकर बैठने से पट्टे कमज़ोर होते हैं। जिसके हाथ पाँव में बहुत जलन रहती हो, पेशाब करते वक्त जलन महसूस हो, वो बहमी दाना 1 चम्मच दूध को 1 कप पानी में भिगो दें। सुबह नहार मुँह छान कर ये पानी पी लें। कुछ अरसा मुसलसल इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह हाथ पाँव की जलन ख़त्म हो जाएगी। खुश्क आलू बुखारे का जूस बदन में खून की कमी को दूर करता है। ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी तोहफा है। कद्दू को काट कर आंखों पर लगाने से नज़र तेज़ होती है। बकरी का दूध बदन की एलर्जी को ख़त्म करता है। उल्टा सोने से रीढ़ की हड्डी में दर्द होना शुरू हो जाता है। केले के पौधे का पानी निकाल कर पीने से मर्दाना कमज़ोरी दूर होती है। मुर्गी के बच्चों को जल्दी बड़ा करना चाहते हैं तो इनको करेले के टुकड़े खिलाएं। सब्ज़ मिर्चों को डंडी उतार कर रखने से मिर्चें देर तक ख़राब नहीं होती। जो हम सोचते हैं वो होता नहीं, जो होता है इसका इल्म नहीं, और जो होगा वो बेहतरीन होगा इंशाअल्लाह। ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। बस दुआ करो और रब पर छोड़ दो। दुख में कभी पछतावे के आंसू ना बहाओ, क्योंकि तुम जो वो खुश नसीब हो जिसको अल्लाह ने आजमाइश के काबिल समझा। अल्लाह ताला के बहुत बड़े वली जिनका नाम हज़रत लुकमान है, ये वो हस्ती हैं जिसके नाम पर कुरान मजीद की 31वीं सूरत का नाम रखा गया। कसरत मत मांगे, बरकत मांगे। कसरत आजमाइश है, जबकि बरकत एक नेमत है। कसरत नसीब है, बरकत खुश नसीबी। कसरत आपका अंदाज़ा है, इस कदर हो ताकि आपकी ज़रूरत पूरी हो, और बरकत अल्लाह ताला की ज़मानत है। जो भी मिले इसमें ज़रूरियातें लाजमी पूरी हों। शुक्र ही वो शय है जो रहमत खुदाबंदी की कुंजी है। कसरत वाले हिसाब में फंस गए, बरकत वाले पार लग गए। जो भी मिला इस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें, जो नहीं मिला इस पे अल्लाह की हिकमत समझकर सब्र करें।
नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।